हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस सुना होगा आपने, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएस आपका। इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। विकल्प है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इंटरप्ट के माने होता है रुकावट पैदा करना। जब आप लोग देखते थे पहले टीवी ना, तो बीच में आता था सॉरी फॉर इंटरप्शन। पहले जब चलता था आपका दूरदर्शन वाला टीवी तो आता था सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इंटरप्शन माने रुकावट होता है। तो बी वाला है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, सी वाला है अंडर पावर सप्लाई और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यूपीएस का काम होता क्या है अभी मैं आपको आगे बताता हूं। आइए पहले आंसर देख लेते हैं ना। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका है बी नंबर, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी बाधा ना पैदा करे, जो रुकावट ना पैदा करे उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक्चुअली में होता क्या है ना, जब हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो अचानक लाइट चली जाती है। कभी कभी जब लाइट बराबर नहीं रहती है, कभी कभी आती है और जाती है बीच में, तो हमारे सिस्टम को करप्ट होने का चांस रहता है। हमारी जो फाइल है उसको करप्ट होने का चांस रहता है, और अगर हमारी फाइल ही करप्ट हो गई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा है यूपीएस। यूपीएस क्या करता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं ना, तो बार बार फ्लैक्चुएट होने के वजह से लाइट के सिस्टम बंद ना हो, इसके लिए हम यूपीएस लगाते हैं। और अगर लाइट अचानक चली जाए तो हमें इस यूपीएस के माध्यम से 10 से 15 मिनट का समय मिलता है कि जिससे हम सिस्टम को बराबर अपने फाइल को सेव करके हम सिस्टम को बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा फाइल करप्ट नहीं होगा। फाइल करप्ट नहीं होगा तो चीज़ें हमारी सुरक्षित रहेंगी, सही से सिस्टम काम करेगा। ये पता लगा कोई सिस्टम फाइल ही करप्ट हो गई, कोई डीएलएल फाइल करप्ट हो गई, तो आपका पता लगा ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया। तो इसलिए यूपीएस को लगाया जाता है। ये आपका यूपीएस का फ्रंट पैनल है और ये आपका बैक पैनल है। बैक पैनल क्या करता है, इसमें आप देख रहे होंगे, ये इसमें आपका लगा देते हैं कंप्यूटर का सॉकेट, स्विच। तो जब सिस्टम ऑन रहता है ना तो काम करता है ये, और लाइट जाती है तो ये बंद नहीं होने देता सिस्टम को। इससे हमारा फाइल करप्ट नहीं होता। फाइल करप्ट नहीं होता तो सिस्टम प्रॉपर काम करता है, सिस्टम के फाइल मिसमैनेज नहीं होते हैं। यूपीएस का ये सारा काम होता है। तो इसका दोस्तों नाम हुआ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। दोस्तों याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। अगला सवाल आपका है, इंजीनियरिंग संकाय यानी कि डिवीजन में, विभाग में, जिसमें मॉलिक्यूलर साइज की, यानी मॉलिक्यूलर मतलब छोटे साइज की कंप्यूटर डिवाइस बनती है, क्या कहलाती हैं? 4 विकल्प हैं, मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग, सिलिकॉन ग्राफ्टिंग, या नैनो साइज या नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें चारों चीज़ों में आप देख सकते हैं आंसर आपका है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो के माने होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो छोटे टेक्नोलॉजी के नाते इसको लिखा गया नाम नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब माइक्रो से भी छोटा होता है नैनो, तो नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लिपकार्ट किस सन में बनी थी? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, 1926, 2001, 2007, 2010। आपका आंसर है 2007। इसमें कोई डिस्क्राइब करने वाली चीज़ नहीं है। तो 2007 में फ्लिपकार्ट बना था। और ये आईटी का रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ई कॉमर्स आईटी के तहत आता है, और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सारी चीज़ें आपके ई कॉमर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक के तहत हैं, यानी कि आईटी के तहत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना मीन्स काउंटिंग, तुलना मीन्स कंपेयर, कंपेरिजन, लॉजिकल काम कहाँ किया जाता है? तो विकल्प आपके इस प्रकार है, डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। डिस्क यूनिट मैंने बताया है हार्ड डिस्क होता है, मॉडम आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तो मॉडम हो गया, एएलयू आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। कंट्रोल यूनिट मतलब होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सवाल यहाँ पे है गणना और तुलना, गणना और तुलना किस भाग से होता है? तो एएलयू जो इसका भाग है, मैंने भी इसका नाम बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आंसर आपका हो गया एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। नेक्स्ट सवाल, लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है अभी आप देख लेंगे, आगे जान जाएंगे। आपके आंसर इस प्रकार हैं, विकल्प इस प्रकार हैं, मेगा फ्लॉप, यहो फ्लॉप, टेक्स्ट फ्लॉप और सभी। गति को क्या कहते हैं? इसकी गति जो होती है ना, सुपर कंप्यूटर की जो नॉर्मल गति होती है, नॉर्मल गति मतलब, तो उसको बोलते हैं FLOPS। तो इसका फ्लॉप्स होता है सुपर कंप्यूटर का, फ्लोटिंग
FL से फ्लोटिंग हो गया, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ये हमारा फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, FLOPS, फ्लॉपिंग, फ्लॉप्स। अब देखिए, तो इसमें आपका सीधी सी बात है कि 40,000 की बात है तो बहुत हाई लेवल हो गया, तो आपका ये आंसर इसका हो जाएगा मेगा फ्लॉप। फ्लॉप तो मैंने बता ही दिया, मेगा आप जानते ही हैं, मेगावाट किलोवाट चलता है, तो इस तरीके से मेगा फ्लॉप आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका है, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 किस देश की रिसर्च कंपनी क्रे ने बनाया था? विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आपका आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका ने ही क्रे 1 को बनाया था, जो पहला सुपर कंप्यूटर जाना गया था विश्व में। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना था परम, आप ये भी जानते होंगे। तो भारत के जब सुपर कंप्यूटर की बात आएगी तो परम की बात कीजिएगा आप। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है? विद इन अ सेकेंड, 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल, बाप रे बाप, आप समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चाल सोचता है। तो इसमें है डीप ब्लू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो मैं सुपर, मिनी और माइक्रो बता चुका हूँ, तो आपका एक बचता है इसमें। आपका आंसर समझ गए होंगे क्या होगा, इसका आंसर है डीप ब्लू कंप्यूटर। ए नंबर, डीप ब्लू कंप्यूटर क्या करता है, आइए मैं एक फिगर में दिखाता हूँ। ये आपका डीप ब्लू कंप्यूटर है जो शतरंज का 1 सेकंड में करोड़ों चाल सोच सकता है, इसको बोलते हैं डीप ब्लू कंप्यूटर। ये IBM कंपनी ने इसको बनाया था, तो ये आपका हो गया डीप ब्लू कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? आपका है प्रत्युष क्रे 1 T3A इनियक। आंसर आपका है इनियक। मैं इनियक के बारे में बता चुका हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर करके आपका था, मैं बता चुका हूँ इसमें, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में जा करके। नेक्स्ट आपका सवाल है, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? इंटरनेट पर, ये सारे रिजल्ट, सारे आपके सवाल IT से रिलेटेड हैं। क्यों IT से? क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर की बात की जा रही। GK के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन IT के अंतर्गत ही GK आएगा ये वाला, ये सवाल अगर आता है तो आपका आंसर है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, द हिंदू, नवभारत टाइम्स। तो आपका इंटरनेट पर प्रकाशित होना पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू। द हिंदू समाचार पत्र वो पत्र था जो सबसे पहले इंटरनेट पर पब्लिश हुआ। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये। तो दैनिक जागरण, पत्र द हिंदू, नवभारत टाइम्स, आपका इंडिया टुडे। ये तीनों सवाल, मतलब चारों विकल्प में आप समझ गए होंगे, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे और पत्र द हिंदू में आपका आंसर है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ही वो पत्रिका थी जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट पर प्रकाशित हुई। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका है, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी? PC, पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, PC जिसको बोलते हैं आप लोग। आपका विकल्प इस प्रकार है, टेड नेल्सन, चार्ल्स बैबेज, जेम्स कैल्विन, अलीना काफ। तो आपका आंसर है टेड नेल्सन। टेड नेल्सन ही वो महान शख्सियत थे जिन्होंने कंप्यूटर पर फर्स्ट टाइम पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट सवाल आपका है, कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी किडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका विकल्प इस प्रकार है, ऑस्कर अवार्ड, अमेरिका रत्न अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, फाल्के अवार्ड। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ऑस्कर वगैरह कहाँ दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है, फाल्के फिल्मों में देते हैं, अमेरिका रत्न अवार्ड, ये जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है ऐसे अमेरिका में अमेरिका रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें एक बचता है C नंबर, आंसर आपका होगा पुलित्जर अवार्ड। C नंबर आपका पुलित्जर अवार्ड, ये आपको सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी किडर को दिया गया था। नेक्स्ट आपका सवाल है, कंप्यूटर असेंबली भाषा को किसके द्वारा यंत्र भाषा में बदलता है? यंत्र भाषा मतलब मशीनी भाषा में। और कंप्यूटर की मशीनी भाषा मैंने बताया है आपको दोस्तों कि कंप्यूटर की मशीनी भाषा जो है 1010 है। 1 और 0 के फॉर्मेट में ही कोई चीज़ कंप्यूटर समझता है, इसलिए इसको मशीनी भाषा बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा भाषा है, कौन सा सिस्टम है जो असेंबली भाषा को हमारे मशीन भाषा में बदलता है, यंत्र भाषा में? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, विकल्प के माध्यम से आंसर देखेंगे। 4 विकल्प है, असेंबलर, वर्ड फाइल, PDF, HLL। वर्ड फाइल मतलब MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, PDF आपका होता है जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर पाते, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इसमें बचता है आपका असेंबलर, तो आपका आंसर हो जाएगा A, असेंबलर। असेंबलर ही वह चीज़ है,
टूल है जो आपको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपका सवाल ख़त्म होता है दोस्तों। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए जिससे हौसला हमारा बुलंद हो जाए। और अगर हौसला बुलंद होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। जय हिंद।